नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 9 दिसंबर 2024। मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहा। जहां तक आपको मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो मिल भी गया होगा तो उसमें भी देखा होगा कि मैंने लॉस बुक किया। खैर खैर चलिए, वो तो होता रहेगा, लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज है क्या है कि बहुत सारे सवाल आते हैं आपके मेरे पास व्हाट्सएप पर, मेरे मोबाइल ऐप पर और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। उन सवालों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक है और उसका आंसर किसी किसी सवाल का बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो मैं वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जो है काम हो जाता है ना। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक सवाल लेता हूँ, आप ही लोगों का सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। एक तो कुछ लोग पूछते हैं कि आपके जो स्ट्रैटेजी आप डालते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो मेरा उन लोगों से यही नर्म निवेदन होता है कि जो मिठाई बनाता है वो अपनी मिठाई की तारीफ कभी नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है? वो तो तारीफ ही करेगा। बात समझिए, जो मिठाई बनाता है, जो हलवाई है, वो अपना मिठाई कभी खराब नहीं बोलेगा। तो अगर आप मुझसे मेरी ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी पूछिएगा तो मैं गलत थोड़ी बोलूंगा। एक बात समझिए, तो इससे अच्छा है कि मुझसे पूछने के बदला कि क्या एक्यूरेसी, आप उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो के कमेंट में चले जाइए और वहां पे जो जिन लोगों ने वो मिठाई को टेस्ट किया है, चखा है, उनका कमेंट होगा वहां पर। आप उनका कमेंट पढ़ लीजिए, आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा उसकी एक्यूरेसी क्या है। सबसे पहले अच्छा तरीका यही है कि जिन लोगों ने उस चीज को टेस्ट किया, उस मिठाई को, आप उससे पूछ लीजिए कि भाई ये वाला मिठाई आपने खाया है ना, माने उसके कमेंट सेक्शन में तो मिल जाएगा ना कि ये मिठाई अच्छा है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है बुरी है, वो तो मिल ही जाएगा। दूसरी बात, वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है। ठीक है। तीसरा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि आपका कोर्स है क्या। देखिए, मैं ऐसे, मेरा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पर बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं और अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर 8709652195 पर, तो मैं आपको कोर्स, अगर कोर्स के बारे में पूछेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सा कोर्स है। छोटे प्राइस से लेकर थोड़े बड़े प्राइस तक, लगभग 299 वाला भी है और थोड़ा ऊपर रेंज का भी है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, और भी कुछ है, मैं आपको और भी बेहतरीन सवाल ले लेता हूं। कुछ अच्छे सवाल आते हैं। मेंबर बेनिफिट में क्या मिलेगा? ज्वाइन वाला बटन जो होता है, ज्वाइन बटन में देखिए, उसमें मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं कि ज्वाइन बटन में क्या क्या मिलेगा। 2 पर्क्स हैं उसमें, 59 का है और 399 का है। 399 में है कि आपको स्विंग कॉल्स मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं स्विंग कॉल्स एक मंथ में। कम से कम, मैक्सिमम बहुत हो सकता है, कम से कम 10 कॉल मिल जाते हैं। और मार्केट कंडीशन अगर अच्छा रहा, फेवर में रहा, तो 10 से ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो ऐसा थोड़ी कि आपको मार्केट खराब भी है, साइडवेज भी है, तो मैं ज़बरदस्ती का कॉल दूंगा, नहीं। लेकिन कोशिश करता हूं कि 10 से ज़्यादा कॉल मिले, और मिल ही जाता है, बहुत ज़्यादा कॉल दे दिया जाता है आप लोगों को 399 रुपीज़ में। 59 रुपीज़ वाले पर्क्स में क्या है, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें जो कि मुझे लाइव मार्केट में लगता है कि ये चीज़ें बता देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए इसके बारे में, तो वो एक अपडेशन डाल देता है। और वो सारे, चाहे वो स्विंग कॉल्स वाले हो, चाहे वो मार्केट अपडेट, वो सारे कम्युनिटी पोस्ट में मिलते हैं। जो मेंबर बन जाते हैं उनको कम्युनिटी, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में मिलते हैं। तीसरा क्या है, देखिए और भी सवाल है। सवाल तो बहुत सारा रहता है, पर कुछ तो मैं लिख के ही उनको जवाब दे देता हूं भाई। और क्या सवाल है, चलिए आता हूं। या एक लिख रहे हैं, आप स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट करते हैं, ऐसे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं डेली? देखिए, स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट करता हूं, कहां किया, आज लॉस हुआ ना भाई। डेली प्रॉफिट नहीं होता है, ये डेली वर्ड नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, डेली नहीं होता है। हाँ, लॉस कितना लेना है ये हम डिसाइड करके बैठते हैं कि हमें इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, इतना तक में ही रुक जाना है। वो हमारे हाथ में, वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन डेली प्रॉफिट बनाना वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि वो डेली प्रॉफिट बनाता है, तो फिर आपको बना रहा है। अब क्या बना रहा है आपको पता ही। तो अब समझिए कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट होता है। मैंने कई स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो डाला हुआ है, स्टॉक सिलेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, आप जाइएगा, उस पर आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। और वहाँ पर मैंने स्टॉक सिलेक्शन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर 33 वीडियोस है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप समझिए, स्टॉक्स को जब मार्केट बंद हो जाता है, जैसे अभी मार्केट बंद हो गया, तो अब जाके एक एक करके एनालाइज करेंगे, है ना, कि कौन सा स्टॉक्स
हमारे रडार पर रहेगा, कौन सा स्टॉक्स में मूवमेंट ज़्यादा हुआ है, कौन सा स्टॉक साइडवेज हो गया है, कौन सा नया हाई लगाया है, मार्केट गिरा हुआ है फिर भी कुछ स्टॉक पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ऐसा क्या बात है कि वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हम उसका चार्ट को देखेंगे, मार्केट अप है लेकिन कुछ स्टॉक गिरा हुआ है, तो हम देखेंगे आखिर वो मार्केट अप होने के बावजूद वो स्टॉक क्यों गिरा, हम वो भी हमारे रडार पर रहेगा। उसके चार्ट को देखेंगे, चार्ट में कुछ खास पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तभी ऐसा नहीं कि कुछ हुआ तो खरीद लिया, नहीं रडार पर ले लिया, नहीं, हमें उसके अंदर कुछ चार्ट पर दिखना चाहिए। स्टॉक तो आ ही जाएंगे लेकिन चार्ट पे भी तो दिखना चाहिए। जब तक चार्ट पर नहीं दिखेगा, चार्ट पर कुछ मूवमेंट नहीं, हरकत नहीं दिखेगा, नहीं ले सकते। हमारे लिस्ट में बात लिस्ट में 10-15 स्टॉक आ जाते हैं, लेकिन क्या 10-15 स्टॉक ट्रेड करने लायक होता है? नहीं होता है, नहीं हो पाता। संजोग से जो स्टॉक्स मैं लूंगा मान लीजिए वही साइडवेज हो जाता है, तो क्या होता है हर सेक्टर से अलग अलग स्टॉक को रखने पड़ते हैं। जो उस सेक्टर का अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक उस दिन हुआ है तो उसको अगले दिन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल विधि ये अपना सकते हैं। बाकी ये लर्निंग की चीज़ें हैं, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने 33-34 वीडियो, मेरे चैनल पे 6500 वीडियो है। लेकिन अगर आप स्टॉक एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस में जाएंगे तो और ऑप्शन हेज वाला में जाएंगे तो आपको कम से कम 3000-4000 वीडियोस मिल जाएंगे। उतने सारे अगर आप लोग देख सकते हैं तो आपका तो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहीं कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। उसको देखिए ज़रूर, है ना। अच्छा, और भी कुछ सवाल है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं अगला सवाल है क्या, देखिए एक व्यूअर है, व्यूअर क्या आप समझिए कि पुराने जान पहचान है। सवाल यही है कि जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, बाल बच्चा भी हो गया, तो क्या हमें ट्रेडिंग करना चाहिए? जॉब कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल में है, परेशानी में हो, तो क्या हमको ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है और आपके पास कुछ इनकम भी है, जैसे स्टूडेंट लोग क्या होते हैं, जिम्मेदारी नहीं है, अपना गोल प्राप्त करना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं है, बस पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में तब आप करिए। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई, आपका बाल बच्चा, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में करना चाह रहे हैं जॉब छोड़ के, तो वो रिस्की हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपका जो नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरत है, खाने पीने का, घर का सामान, बच्चे का सामान, है ना, पत्नी का डिमांड, कुछ भी हो सकता है, वो तो डेली का होता है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, नहीं चाहिए बताइए। लेकिन स्टॉक मार्केट में डेली प्रॉफिट होगा इस बात का गारंटी नहीं है ना, बात समझिए। स्टॉक मार्केट में डेली प्रॉफिट हो इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो जब जो गारंटी नहीं है और आपने शादी भी कर लिया, जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लिया है और आपके पास कुछ बैकअप भी नहीं है, तो कभी भी ये सही डिसीजन नहीं हो सकता मेरे नज़र में कि आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाए। नहीं, आप पहले बैकअप तैयार करें, बैकअप तैयार कर कोई जॉब करें, कुछ बिजनेस धंधा करें, किसी के यहाँ काम करें, कुछ भी करें, पर एक बैकअप जरूर तैयार कर लें कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में करना ही है तो कम से कम 6 महीना, साल भर का मेरे हाथ में बैकअप रहना चाहिए। बिना बैकअप, क्योंकि ज़रूरत तो खाने पीने का हर समय पड़ेगा ना भाई, और आपको यहाँ रोज़ प्रॉफिट होगा नहीं, तो फिर वो कहाँ से पूरा करेंगे आप, कहाँ से पूरा करेंगे? ये इसलिए अब आप ये समझिए कि अगर आपके पास बैकअप ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में बिना बैकअप कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। आप देखेंगे बड़े बड़े अगर सक्सेसफुल ट्रेडर का हिस्ट्री देखेंगे ना, हालांकि वो नहीं बताएगा, हिस्ट्री देखेंगे ना तो आपको बता देता हूँ कि उसका, वो अगर मान लीजिए मुंबई में है तो उसका घर से अनाज आ रहा है, दाल चावल, क्योंकि उसको गांव में खेती है, यूपी में खेती है ना, बिहार में खेती है, खेती से अनाज आ रहा है उसको, और उसको खाने का टेंशन नहीं है, घर से अनाज आ जाता है, ठीक है। तो अब खाली अपना कमाने का ही तो टेंशन है, खाने का तो सारा पूरा हो रहा है। तो जिसको खाने का जरूरत का पूरा हो जा रहा है वो करे ये काम, तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझिए। जिसको खेती है, गृहस्थी है, घर से अनाज है, संपूर्ण है, आ जाता है। लेकिन हमें क्या, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं कि आज कमाएंगे तो खाएंगे, आज नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो उन लोगों को रिस्क होता है कि जॉब छोड़ के आप ट्रेडिंग करें, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। जिनके पास बैकअप है, तो क्या हुआ बैकअप कि भाई हम मुंबई में काम कर रहे हैं लेकिन हमारा घर से अनाज आ जाता है, बिहार यूपी से, यानी यूपी बिहार वाले हैं और घर से अनाज आ जाता है, तो हमारे खाने का तो झंझट खत्म हो गया। अब रहने का ही और खाने और कमाने का ही तो टेंशन है, वो देख लिया जाएगा, बात समझ, भूखे तो नहीं मरेंगे, ये एक हो जाता है। दूसरा, किसी का खानदानी पेशा ही होता है कि भाई यही काम है हमारा, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। तीसरा क्या होगा कि बाप पुत्र ने बहुत सारा संपत्ति दे के गया है
कि कोई बात नहीं बेटा, मेरा इकलौता बेटा है, 4 बेटा है, चारों बेटा के लिए हमने 50-50 लाख 1-1 करोड़ छोड़ रखा है, कोई टेंशन नहीं। तो बैकअप है, उसने अकाउंट में रख दिया, से वहीं से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है और अपना घर भी चल, यानी हर कंडीशन में बैकअप चाहिए होता है। अगर आप देखिए मेरी बातें बहुत सारे लोगों को चुभ सकता है कि बेटा ये जो है बोल रहा है कि पहले पूरा लो पैसा तब करो ट्रेडिंग। भाई ये हकीकत है, अगर आपके पास बैकअप नहीं, अब कोई बोल रहा है मेरे व्यूअर है कि मेरा आंख का कमजोरी हो गया है, चश्मा लग गया, पावर लग गया है, तो मैं ज़्यादा दिन तक अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मोबाइल रिपेयरिंग का काम है नहीं कर पाऊंगा, या कुछ भी काम है वो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं स्टॉक मार्केट में करियर बनाओ। तो भाई ये देखिए, अगर आपने समय रहते शुरुआत किया हो, अब कोई 60 साल में जाके ये बात बोलेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो उनके पास समय कितना बचा समझने को मार्केट, पहले तो ये बात समझे। इसलिए इस चीज़ की तैयारी तो आपको पहले से करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी आंख का काम पड़ता है भाई, ऐसा थोड़ी कि आंख का काम नहीं पड़ता है, वहां भी आंख का काम पड़ता है। स्क्रीन कैसे देखेंगे बिना आंख के, नहीं ना। तो आंख का तो इशू सबको होगा, मुझे भी है, पावर बढ़ता रहता है घटता रहता है, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि आंख खराब हो रहा है या ये हो रहा है ये हो रहा है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये कि आप स्टॉक मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में जो आए हैं तो क्या थॉट लेके आए। अभी कल किसी ने कहा कि मैं टीचर हूँ, फोन किया कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैंने उनको टाइम दिया, आधा घंटा लगभग बात हुआ होगा, कहा मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में जो है मैंने उन्हीं का समझिए एक तरह का स्कूल है एक तरह का, तो क्या स्टॉक मार्केट में हम करना चाहते हैं ट्रेडिंग वगैरह। मैंने कहा सर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो इतना तो आपको पता होगा ना कि बिना सीखे आप नहीं कर सकते। आप अपने विद्यार्थी को यही बताते होंगे कि जो कुछ बनना है उसके बारे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। बोला हाँ वो तो हम सीखे हुए, बेसिक वगैरह हम सब सीख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल वेंडल सब हम देख लिए, उसके बाद तो भी हम ये माने क्या हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे ये वो। हमले तो भाई आपका देखिए स्कूल का टाइमिंग तो 9 बजे से होगा, बोला हाँ 4 बजे तक चलता होगा, तो जी हाँ। तो फिर भाई जब मार्केट का भी वही टाइम है 9 बजे से 4 बजे तक, तो आप 2 नाव पे पैर कैसे रखेंगे, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग। कह रहे मुझे इंट्राडे करना है, भाई क्यों करना है इंट्राडे, वो आपके लिए बना ही नहीं। मैंने कहा आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बना ही नहीं है। समझिए इंट्राडे ट्रेडिंग उसी के लिए जो पूरा का पूरा समय मार्केट को दे सके, क्योंकि मार्केट को बहुत ईगो है। अगर आप उसको सोचेंगे कि पार्ट टाइम चला लेता हूं, तो वो पार्ट टाइम नहीं हो पाएगा, मार्केट गुस्सा आ जाएगा, आपका सारा पैसा ले लेगा, 1 2 3 दिन आपको लक बाय चांस प्रॉफिट दे देगा, स्किल नहीं होगा आपका, बल्कि लक बाय चांस आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन चौथा दिन वो आपका सारा समेट लेगा। तो इससे बेहतर है, मैंने उनको यही कहा कि इससे बेहतर आप स्विंग पे फोकस करिए, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कमोडिटी कैसा रहेगा, शाम में कमोडिटी मार्केट खुलता है, तो मैं तो कमोडिटी में करता नहीं, लेकिन अगर वो कर पाते हैं, आप लोग कर सकते हैं जिनको जॉब वाले हैं, तो कमोडिटी में ट्राई करें। मुझे कमोडिटी नहीं आता, मैं दिमाग ही नहीं लगाता, मेरा इक्विटी में काम होता है, बात करता मैं, क्योंकि भाई कोई भी एक आदमी किसी एक ही चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा ना। कोई ऐसा डॉक्टर को सुना है जो फिजिशियन भी है, सर्जन भी है, ईएनटी भी है, और हड्डी का भी डॉक्टर है, पेट भी देखता है, गायनोकोलॉजिस्ट भी है ना, गर्दन भी देख लेता है। कोई ऐसा डॉक्टर चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट भी, ऐसा कोई डॉक्टर देखा है आपने जो ऑलराउंडर हो? नहीं होता है वो, या तो सर्जन होगा, या तो फिजिशियन होगा, या ईएनटी स्पेशलिस्ट होगा, या गायनोकोलॉजिस्ट होगा, है ना। तो उसी तरह मैं भी, मुझे सारी चीज़ समझ में नहीं आते, जो समझ में आता है उसी को पकड़ के उसी पे एक्सपर्टीज का काम करता हूँ, है ना। और स्टॉक समझ में आता है, स्टॉक ऑप्शन कर लेता हूँ, उसमें बात खत्म हो जाती है। तो जहां पर समय नहीं दे पाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, आप स्विंग करें। स्विंग में बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइम का कोई लिमिटेशन बाउंडेशन होता नहीं। आपने स्टॉक अच्छे पिक किए, उठाए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन में प्रॉफिट हुआ, उसको बेचा, दूसरा लिया, ऐसे कर सकते हैं। उसमें लॉस भी हो जाएगा तो इतना तो पता है कि भाई हमने डिलीवरी ले लिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने फिजिकल उसको काम कर लिया, तो बात ही खत्म हो गया। इसलिए उन लोगों को कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए जो समय नहीं देते। तो मैंने उन शिक्षक महोदय को मैंने यही सलाह दिया है। क्या सही दिया नहीं दिया आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी आए थे सवाल बहुत सारे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए क्या सवाल आया, और सवाल है कि 5,000 रुपए से मुझे ऑप्शन मैंने काम करना है ना, 5,000 में ऑप्शन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? भाई 5,000 में ऑप्शन करना है, 5,000 का तो आजकल वो बैंक निफ्टी में मिलता ही नहीं है, प्रीमियम भी चला जाता है उससे ज़्यादा। बात समझिए, बैंक निफ्टी का अगर 800 का कॉल ऑप्शन माने ले रहे हैं, 53,500 600 का भी, तो 800 का 15 का लॉट हो गया, है कि नहीं? बात समझिए, कितने का लॉट हो गया? तो उतने का लॉट हो गया भाई, वो तो आपका प्रीमियम ही चला जा रहा है उतने का, 30 का 30 के हिसाब से। तो आपका जब 5,000 में फिर एडवेंचर क्यों करना है? 5,000 में ऑप्शन करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि वो तो ऐसा झटका मारेगा कि वो 5,000 2 मिनट में साफ कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं करें ऑप्शन में, बिल्कुल बेकार है ऑप्शन। इस
कंडीशन में। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बिगिनर को तो करना ही नहीं चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, तब ऑप्शन में करिए और उतना पैसा रखिए कि जिसका बैकअप कर सके आप। यानी कि ऑप्शन मेरा वही मानना है कि जिसके पास 10-20 लाख रुपए रहेंगे ना, वो ऑप्शन करेगा तो चलेगा, क्योंकि तब आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे लाख 1.5 लाख रुपया लेके हम ऑप्शन में रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करें, नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा प्रॉफिट लक बाय चांस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो बहुत तेजी से जाता है, बहुत तेजी से मैनेज करता है। तो कभी भी आप इस चीज को मत समझिए कि 50,000 1 लाख लेके हम ऑप्शन में कर लेंगे और उसमें प्रॉफिट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब साफ होगा तो सारा सब होगा। जब तक 10-20 लाख रुपए अकाउंट में ना रहे, आप ऑप्शन में हाथ ही मत डालिए। मैं नहीं कहता, वो तो सेबी वाला बोलता है कि सारे लोग 90% से ज्यादा लोग ऑप्शन में लॉस करते हैं। थोड़ी मेरी बात है, वो तो वो बोल रहा है और आप ही ने बताया उसको। जब वो आता है डेटा सारा जो करता है उसके बाद तो सारा डेटा है ना भाई, तो वो वही चीज बता रहा है। तो ये कुछ सवाल था जिसका जवाब मैंने देना जरूरी समझा वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आंसर कर पाऊँ। आप मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। आप लोग का कोई समस्या होता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आप मुझे 8709652195 पर मैसेज करें। कॉल पर बात करने में अगर मैं सक्षम रहूंगा तो मैं कॉल पे भी बात कर लूंगा, लेकिन मैसेज क्या करें, मैं जैसे ही फ्री होता हूं मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। मोबाइल नंबर मेरा है 8709652195। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही टेलीग्राम नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर है, सब कुछ यही है। तो उम्मीद है दोस्तों कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया। मेरा भी सवाल बहुत सारा पेंडिंग हो गया था, तो मैंने सोचा एक करके आंसर कर दूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।